बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। आज मैं आप लोगों को जो किचन में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट नाइफ्स हैं उनके सेट और मुख्तलिफ नाइफ्स जो हैं जो सेपरेटली आप ले सकते हैं उन तमाम के साथ हाजिर हो गई हूँ, जिनकी इंफॉर्मेशन अगर आप किचन के काम में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी भी तरह से एक कुक बनना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ शेफ़ और हेल्पर, तो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम आगाज़ कर देते हैं कि इस वक्त जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक मेरे पास सेट है जिसमें 5 चीज़ें हैं डिफरेंट और उनमें से ही कुछ चीज़ें जो है वो सेपरेटली मेरे पास हैं। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो हम शुरू कर लेते हैं इस सेट से। अगर आप चाहें तो आप सेट भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक नाइफ़ चाहिए, जैसा कि मैं आपको एट द एंड बताऊंगी कि कौन सी नाइफ़ आपके पास हो, तो आप तमाम तरह के काम जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेटली लेना चाहें तो आप सेपरेटली उसको बाय कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह आप चाहते हैं कि आप सेट ले लें तो आप सेट ही जो है वो बाय कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो किचन शेयर्स जिसको कहते हैं, आम ज़बान हम इसको सीज़र या कैंची कहते हैं। सीज़र या कैंची आप घर में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल छोटी कैंची होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो और जिनसे कपड़े वगैरह की कटिंग होती है, कागज़ की कटिंग होती है। लेकिन जो किचन शेयर्स जिसको कहते हैं वो स्पेसिफिकली जो नाइफ़ होती है वो किचन के इस्तेमाल के लिए होती है, और किचन के इस्तेमाल के अलावा आप उसको किसी भी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा ये 4 डिफरेंट नाइफ्स हैं। अब हम ऐसा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सेट को ओपन कर लेते हैं। अब जब हमने इस सेट को ओपन कर लिया है तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ पे तमाम जो नाइफ्स हैं वो बिल्कुल प्रिंट की हुई हैं, उनके नाम जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जो है वो हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इन तमाम जो हमारे पास सेट में मौजूद है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये नाइफ्स वगैरह कितने मेरे दिल के करीब है। और अगर आप किचन में काम करने वाले हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ छुरी करती है। और जितनी वैरायटी में आपके पास छुरी होती है, जितने अच्छे सेट्स आपके पास होते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं और आपका दिल कभी भी इनसे नहीं भर सकता। आप जितना भी कह लें, आप जितना भी ये कह लें कि आप जो है वो नहीं, कोई मसला नहीं है, बस अब बहुत हो गई छुरियाँ, नहीं, आपके पास जितनी छुरियाँ होंगी आपको वो कम से कम लगेंगी। तो सबसे पहले जो है हम इन नाइफ्स को जो है वो जान लेते हैं कि कौन सी नाइफ़ किस तरह की होती है। तो सबसे पहले जो है वो आप ये देख लीजिए कि पूरे किचन के अंदर जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट नाइफ़ होती है वो शेफ़ नाइफ़ होती है। तो शेफ़ नाइफ़ की पहचान कैसे हम करेंगे कि कौन सी शेफ़ नाइफ़ है? अगर मैं आपके सामने ये तमाम तर छुरियाँ जो इस वक्त सेट में भी मेरे पास मौजूद हैं और ये जितनी मेरे हाथ के अंदर हैं, ये तमाम नाइफ़ मैं आपके सामने रख दूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे शेफ़ नाइफ़ बताएँ कौन सी है? तो देखें, आप जब आपको मालूम होगा आप तब ही मुझे बता सकेंगे कि शेफ़ नाइफ़ बेसिकली है क्या। तो इस पूरे सेट में मेरे पास शेफ़ नाइफ़ मौजूद है और शेफ़ नाइफ़ है ये आप चेक कर लीजिए। बेसिकली ये आपका जो कर्व होता है ये इस तरीके से, ये आप इसको कह सकते हैं ट्रायंगुलर में होता है। और ये देखिए, ये इस तरीके से जो है ये आपकी मतलब किसी भी शेफ़ की, अगर आप कह सकते हैं ना कि किचन में जान किसमें होती है तो वो इस नाइफ़ के अंदर होती है। मतलब आप मुझसे भी पूछें तो मतलब इस नाइफ़ से आगे तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है किचन के अंदर। बेसिकली ये जो है वो आपकी शेफ़ नाइफ़ होती है। आपको कहीं पे भी कोई पूछता है कि शेफ़ नाइफ़ कौन-सी है, किस तरह की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी शेफ़ नाइफ़ होती है। किचन में काम करने वाला हर एक बंदा जो है वो अपने पास एक नाइफ़ रखता है जो कि उसकी ये शेफ़ नाइफ़ होती है, और इसको बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। इसके एजेस का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है कि कहीं इसको जो है वो किसी किस्म का डैमेज ना हो जाए, इसका नोक, इसका सिरा, ताकि ये अच्छे से काम करते रहे। फिर इसके बाद जो नाइफ़ हमारे पास आती है वो है, आप इसको कहते हैं यूटिलिटी। बेसिकली ये जो यूटिलिटी नाइफ़ होती है इसको अगर आप देखें तो इसको कार्विंग नाइफ़ भी कहते हैं, यूटिलिटी नाइफ़ भी कहते हैं। और ये जो नाइफ़ होती है इससे आप जो है वो ज़्यादातर ये जिस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जब आपने किसी भी सब्जियों की कटिंग करनी होती है, उनको कीमा बनाना होता है,
जैसे फाइन चॉप करना होता है या गोश्त को कीमा बनाना होता है उसके लिए। और इसके अलावा जब अगर कभी भी आपके पास शेफ नाइफ अवेलेबल नहीं होती तो उसकी अल्टरनेट पे जो नाइफ आप यूज़ करते हैं बेसिकली वो ये नाइफ होती है जिसको यूटिलिटी नाइफ कहते हैं। फिर आप जो है वो इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लीवर। क्लीवर बेसिकली चाकू को कहते हैं, टोके को कहते हैं। बेसिकली टोका वो होता है जैसे आप गोश्त की कटिंग करते हैं, बोटी बनाते हैं, या बुच्चर नाइफ भी इसको कहते हैं। बुच्चर मतलब जो कसाई का काम होता है उसके अंदर आप इस नाइफ को जो है वो यूज़ करते हैं, इसको क्लीवर कहते हैं। और ये जो है ये इस तरीके से जो है वो रेक्ट, इसका ये चकोर सा इसका डिज़ाइन होता है। और ये इस तरीके से जो है वो इसका जो आप ये इस वक्त साइज़ देख रहे हैं इसको आप मिनी या स्मॉल क्लीवर कह सकते हैं, क्योंकि आप जो नॉर्मल टोके देखते हैं वो जो है वो विड्थ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो वज़नी होते हैं। ये तो एक नॉर्मली आप किचन के अंदर जो है वो कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी और होटल में भी। इसके अलावा जो बुचर्स होते हैं उनके पास ये डिफरेंट होते हैं, इससे स्मॉलेस्ट साइज़ में भी होते हैं, फिर ये मीडियम साइज़ में भी होते हैं और लार्ज साइज़ में होते हैं। जिस तरह की उन्होंने कटिंग करनी होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो इनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके किचन के अंदर होना। फिर इसके बाद जो है वो शेफ़ नाइफ़ भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम आ जाते हैं पेयरिंग नाइफ़ पे। तो पेयरिंग नाइफ़ बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसी नाइफ़ होती है कि जिससे आप छोटे और जो हार्ड फ्रूट्स नहीं होते जैसे कीवी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, इसके अलावा जो है वो ऑरेंजेस हो गए, वाटरमेलन हो गया या मस्क मेलन हो गया, इस तरह के जितने फ्रूट्स हैं जो बहुत नरम होते हैं, आपको उनकी कटिंग के लिए और उनको अच्छे से इक्वली कटिंग करने के लिए आपको नाइफ की ज़रूरत होती है, वो पेयरिंग नाइफ होती है। तो पेयरिंग नाइफ बेसिकली डिफरेंट साइजेस में हो सकती है। ये जो है आप ये देख लीजिए कि ये 1 से 1.5 उंगली के बराबर इसका जो है वो ब्लेड है उसका साइज़ है। लेकिन इसके अलावा जो आपकी कार्विंग नाइफ होती है जो आपकी मैं बिल्कुल नाम भूल गई हूँ, पेयरिंग नाइफ होती है। यहाँ पे इन्होंने इंचेस दिए हुए हैं, इसके इंच है 3.5 इंचेस का ये वाला जो है वो इसका डिस्प्ले है, इसका कट है। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मली आप सेपरेटली बाय करते हैं तो उसमें आपको कम से कम जो है वो 5 इंच का भी ब्लेड मिल जाता है जो कि आपका पेयरिंग नाइफ होता है। और इससे भी आप वही काम करते हैं जो इससे आपने करना है, जो नरम सब्जियां और नरम फ्रूट्स होते हैं उनकी चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए। और उनको अगर आप पीलर से नहीं छीलना चाह रहे, आप बिल्कुल बारीक बारीक उसका जो है वो छिलका उतारना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाली नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पीलर। तो बेसिकली पीलर आपको इस सेट के अंदर तो मिलता ही है, लेकिन आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। और हमारे हर एक नॉर्मल घर के अंदर जो है वो पीलर मौजूद होता है, जैसे हम सब्जियां और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके हम जो है वो छिलके को रिमूव करते हैं, उनकी स्किन को रिमूव करते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट स्टाइल के पीलर्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पास सेपरेट भी काफ़ी पड़े हुए, लेकिन जो नए थे बाहर से आए हुए वो मुझे इस वक्त मिले नहीं, वरना मैं वो आपको दिखा देती। वो मैंने बहुत से बर्तनों में रखे हैं तो वो मुझे नहीं मिल सके। और ये है किचन शेयर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये एक स्पेसिफिकली किचन की कैंची होती है जिससे आप किसी भी तरह के हर्ब्स की कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि धनिया पुदीना के पत्तों को आप अलग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने ऑयल के पैकेट खोलने हैं तो आप ये स्पेसिफिकली किचन की नाइफ को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप दूसरी नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होगी, जर्म्स वगैरह जो है वो फैलेंगे और इससे जो है वो आप जिसको वो खाना देंगे उसको फूड पॉइजनिंग या उसको किसी भी तरह का खतरा लाक हो सकता है उसकी सेहत को। तो हमें किसी की सेहत के साथ नहीं खेलना होता है, इसलिए जो स्पेसिफिकली किचन शेयर होता है, जो किचन की नाइफ होती है, सीजर, इसको हमने अलग रखना होता है, जो सिर्फ किचन के काम में ही इस्तेमाल होगी, इसके अलावा और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक स्पेसिफिकली एक प्रॉपर सेट था जो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपके किचन के अंदर अगर ये एक सेट मौजूद होगा तो आप हर तरह का जो काम है किचन का वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है जो मेरे पास कुछ सेपरेट इस वक्त नाइफ्स पड़े हैं वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि कौन सा एक ऐसी नाइफ है जो आपके पास हो तो आप किचन के तमाम काम जो है वो कर सकते हैं, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अब बारी आ जाती है डिफरेंट नाइफ्स को देखने की कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी नाइफ जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी अगर जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने के लिए तो एक स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स की कुछ कटिंग मिलती है, जिग जैग कटिंग, या फ्राइज़ आप लेते हैं तो जिग जैग फ्राइज़ होते हैं। तो बेसिकली ये एक कटर है जो जिग जैग
शेप में होता है और इस तरह की नाइफ भी आपको मिल जाती है। तो आपने अगर फ्राइज़ बनाने हो, आलू की चिप्स, या आपने सोते वेजिटेबल के लिए ज़ुकीनी कट करनी हो, कैरेट कट करना हो, तो उसमें आप जो है वो इसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो कटिंग करते हैं और ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है ये मैंने आपको पेयरिंग नाइफ जो है वो मैंने ऑलरेडी दिखा दी और इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। अब मैं आपको जिस नाइफ के बारे में बताऊंगी वो है सेंटागो नाइफ। सेंटागो नाइफ के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगी, आप इसका कर्व और इसका कट चेक कर लें। इसका कट इस तरह का होता है और सेंटागो नाइफ इसी को ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई कट होगा तो उसको आप सेंटागो नाइफ कह देंगे। हो सकता है कि नाइफ साइज में इससे बड़ी हो या हो सकता है इससे थोड़ी छोटी हो, लेकिन कट वाइज जो है वो ये इस तरह के कट में होगी, सेंटागो नाइफ होती है। और इसको आप जो है जिस तरह से हम अपनी शेफ नाइफ के साथ काम लेते हैं वो हम इसके साथ ले सकते हैं। और ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो बड़े वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, इसके अलावा जो भी हार्ड और बड़े फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए जो है आप इस वाली नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा एक नाइफ आती है, उसको कहते हैं नकारी नाइफ। तो बेसिकली नकारी नाइफ का जो है वो कर्व और कट इस तरह का होता है और इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो मेरे पास इस वक्त 2 साइजेस मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि दोनों का डिज़ाइन सेम है, दोनों का हैंडल जो है वो साइज़ में सेम है, लेकिन इसका जो ब्लेड है वो आगे से बड़ा है। तो इस तरह से जो है वो नकारी नाइफ जो है वो इससे छोटे साइज़ में भी हो सकती है और ये जो है ये सबसे बड़ा साइज़ है नकारी नाइफ में, और ये मीडियम साइज़ है और इससे छोटा भी साइज़ होता है जो कि इससे 2 या 2.5 सेंटीमीटर जो है वो छोटा होता है। तो बेसिकली ये नाइफ्स जो हैं ये वेजिटेबल्स और फ्रूट की कटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स या होटल हैं या जिनमें मैंने काम किया हुआ है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, उसमें कोल्ड किचन जहाँ पे सलाद बन रहे होते हैं, फ्रूट्स की कटिंग हो रही होती है, सब्जियों की कटिंग हो रही होती है, वहाँ पे ये 2 नाइफ्स का होना तो मस्ट है। इन 2 नाइफ्स के अलावा वहाँ पे काम नहीं होता और हर एक ने अपनी नाइफ रखी होती है। बेसिकली ज़्यादातर मेल्स काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ थोड़े बड़े होते हैं, वो इस चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। तो वो इस बड़े कटर की वजह से, इस कट की वजह से वो एक साथ बहुत सी चीज़ों को कट कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को इस ब्लेड की मदद से कट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जो फीमेल्स हैं ज़्यादातर वो मीडियम साइज़ का ये जो नकारी नाइफ है इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी जो है वो आप मिंसिंग करेंगे, गोश्त की छोटी छोटी कटिंग करेंगे, जूलियन कटिंग करेंगे, तो आप ये वाली किचन में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ की पहचान ये होती है, ये देखें कि ये यहाँ से जो है जहाँ से कट करना होता है ये जिग जैग वाला इसका जो है वो डिज़ाइन होता है इस तरीके से। और ये जो ब्रेड नाइफ है इससे आप हर तरह की ब्रेड को कट कर सकते हैं। आप पीटा ब्रेड कट कर सकते हैं, आप बर्गर बंस कट कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, सैंडविच ब्रेड उसकी कटिंग कर सकते हैं। आप जिस भी तरह का बेकिंग आइटम आपने कट करना है आप इसकी मदद से जो है वो उसको कट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपके पास कोई भी नाइफ अवेलेबल ना हो और आपके पास ऑप्शन हो कि आपने कोई एक नाइफ लेनी है, तो वो जो नाइफ होगी वो कौन सी होगी? तो जो आपने एक नाइफ लेनी है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बगैर उसके साथ आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, चॉपिंग भी, मिंसिंग भी, और जूलियन कटिंग, फिंगर कटिंग, स्लाइस कटिंग, वट एवर यू वांट टू कट इन योर किचन। तो उसके लिए आपके पास एक शेफ नाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप 10 नाइफ नहीं इस्तेमाल करना चाहते या नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पे आपने जो नाइफ को सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है या जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना है वो ये है जिसको कहते हैं शेफ नाइफ। तो शेफ नाइफ हर एक किचन में काम करने वाले का मैं समझती हूँ हक है कि वो ख़रीदे और वो ले और अच्छी क्वालिटी की ले। तो अगर आप कहीं से भी कोई सेट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री आपके रिलेटिव्स हैं या आपके घर वाले हैं तो आप वहाँ से मंगवाएं। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बोस जो कंपनी है उसके सेट्स आप ले लें। अब जिस तरह ये नॉन स्टिक सेट है ये बाहर से आया हुआ है, तो इसका हिसाब कुछ इस तरीके से होता है कि इनको आप जब चिलर में रखते हैं तो ये तेज़ होती हैं, इनको आपको खुद से तेज़ करना या करवाना नहीं पड़ता। फिर बात आ जाती है इसके अलावा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांड चलता है या जिसकी नाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी हैं और उनके सेट्स भी मिलते हैं और हमारी होटल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो बेसिकली ब्रांड है कीवी। ये देखें छुरी पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये तमाम जो छुरियाँ हैं ये कीवी ब्रांड की हैं, थाईलैंड का ब्रांड है। और
सबसे अच्छी बात जो इस ब्रांड की है वो ये है कि आपको सेपरेटली जो है वो कोई भी छुरी आपको लेनी हो, आप कोई भी अच्छे से मार्ट से जाके जो है वो ये ले सकते हैं। आप अल्फता पे चले जाएं, इम्तियाज़ मॉल पे चले जाएं, एमसीसी पे चले जाएं, पंजाब कैश एंड कैरी पे चले जाएं, ये तमाम आपको मिल जाएंगी। और ये जो इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि जो नॉर्मल आपकी कोई भी क्रॉकरी की शॉप होगी उससे आप जो है वो ये जिग जैग वाला कटर जो है वो ले सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो है वो नाइफ्स की समझ आ चुकी होगी और आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इन तमाम इंफॉर्मेशन से जो नाइफ्स के बारे में बताई हैं उनसे फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही समिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।